Greetings, my dear students. Today, in our sixth lecture of Unit 2nd, we will discuss about dual nature of matter and radiation. जो मैटर या रेडिएशन है उसके ड्यूल करैक्टर्स होते हैं, ड्यूल नेचर होती हैं. वो ड्यूल नेचर क्या क्या होती हैं? नाउ वी विल डिस्कस. यस, Louis D. Broglie in 1924 proposed that matter like radiation exhibit dual behavior. It means, इसका मीनिंग क्या है? पार्टिकल करैक्टर and wave character So लुइस डी ब्रोगली ने 1924 में प्रपोज किया था कि जो मैटर है या कोई भी टाइप की रेडिएशन है, मैटर लाइक रेडिएशन है, तो वो एग्जिबिट ड्यूल बिहेवियर, वो ड्यूल बिहेवियर एग्जिबिट करती हैं. वो टू टाइप की प्रॉपर्टी शो करती हैं. वो पार्टिकल करैक्टर भी रखती है और वेव करैक्टर भी रखती हैं. चाहे कोई भी पार्टिकल है या कोई फोटोन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम है, मॉलिक्यूल है, कोई भी है, वो मैटर की तरह भी बिहेव करता है. इट मीन्स उसका पार्टिकल करैक्टर भी होता है और वेव करैक्टर भी होता है. ये लुइस डी ब्रोगली ने 1924 में प्रपोज किया था. सो अकॉर्डिंग टू दिस, इसको करने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं द डी ब्रोगली रिलेशन. डी ब्रोगली रिलेशन, इसको चेक करते हैं. इट मीन्स अगर कोई भी एटम है, पार्टिकल है, कोई रेडिएशन है या कोई फोटोन है, वो पार्टिकल करैक्टर और वेव लाइक करैक्टर करती हैं, तो उसमें क्या इक्वेशन आती है? हम डी ब्रोगली इक्वेशन को प्रूव करेंगे डी ब्रोगली रिलेशन से. तो पहला हम केस लेते हैं. इन case of a photon, in case of a photon, if it is assumed to have wave character, its energies is given by, तो इसकी एनर्जी कैसे शो करेंगे? E इज इक्वल टू एच म्यू. E इज इक्वल टू एच म्यू. तो E इज इक्वल टू एच म्यू से इसको शो करेंगे. यदि कोई भी फोटोन है, कोई रेडिएशन है, कोई फोटोन है, कोई एनर्जी है, क्लियर, किसी भी टाइप का कोई पार्टिकल है, तो हम फोटोन को यहाँ पे लेते हैं. तो अगर फोटोन है तो फोटोन हम मान लेते हैं कि वो वेव की तरह करैक्टर करता है, उसका वेव करैक्टर होता है. अगर फोटोन है तो उसका वेव करैक्टर होता है, तो उसके लिए एनर्जी की जो इक्वेशन है वो इस तरीके से राइट की जाती है अकॉर्डिंग टू, ये किसके अकॉर्डिंग है? according to the
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फोटोन की एनर्जी है उसको h म्यू से शो किया जाता है। सेकंड हम सिचुएशन लेते हैं, ये है फर्स्ट केस। सेकंड अगर केस ले हम, यदि इफ द फोटोन is supposed to have particle character, to have particle character। मान लीजिए कि उसका पार्टिकल करैक्टर है। अगर पार्टिकल करैक्टर है तब एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम सी स्क्वायर। तो इट मीन्स अगर वेव करैक्टर था तो h म्यू के इक्वल होगा। यदि उसका जो है पार्टिकल नेचर है तो इट मीन्स एम सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे m क्या है, ये किसके अकॉर्डिंग है, इट इज अकॉर्डिंग टू Einstein इक्वेशन। क्लियर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में रिलेट करें, क्लियर, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल पुट कर देते हैं, उन दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं, तो इट मीन्स यहां पर भी E की वैल्यू है और यहां पर भी E की वैल्यू, इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं तो क्या होगा, H म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या आ जाएगा, H म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा अगर हम इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं। इट मीन्स उसके पार्टिकल करैक्टर को भी और उसके पार्टिकल करैक्टर को भी और उसके वेव करैक्टर को भी, दोनों को हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो यहां पे म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, सी बाय लैम्डा। तो यहां पे हम सी बाय लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे म्यू की जगह पे, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एंड यदि लैम्डा हम निकालेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या, सी से सी कैंसिल कर देंगे तो यहाँ सी स्क्वायर था, तो अब क्या हो जाएगा, एच बाय एम सी। क्या हो जाएगा, एच बाय एम सी। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी हो गया। एंड सो यहाँ पे एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो मास एम किसको शो करता है, मास को, मास ऑफ द पार्टिकल। सी इज द वेलोसिटी, सी किसको शो करता है, वेलोसिटी को। तो हम सी की जगह पे वी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ सी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, वी। इट मीन्स ये इक्वेशन इस तरीके से भी हो जाएगी, एच इज इक्वल टू एम वी, वी ऑल्सो द वेलोसिटी। सो यहाँ पे एम वी किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के, P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। इट मीन्स अब यहाँ पे हम एम वी की जगह पे P को पुट कर सकते हैं और ये वेवलेंथ लैम्डा क्या हो जाएगा, H अपॉन P। क्या हो जाएगा, H अपॉन P। P इज द
मोमेंटम। P किसको शो करता है? मोमेंटम को। So this above equation is known as the above equation is called de ब्रोगली इक्वेशन। इसे हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। एंड लैम्डा इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा किसको शो करता है? वेवलेंथ को। और ये लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्लियर? तो इट मीन्स कम्स टू द अगेन वी विल रिवाइज दिस वन। यस, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो लुइस डी ब्रोगली ने 1924 में प्रपोज किया था कि मैटर है कोई रेडिएशन है, कोई एटम है, पार्टिकल है, उसके ड्यूल करैक्टर होते हैं। इट मीन्स उसके पार्टिकल करैक्टर भी होते हैं और उसका वेव करैक्टर भी होता है। पहले बात करें कि मान लीजिए कोई फोटोन है, उस फोटोन का एग्जांपल हमने लिया। फोटोन की पार्टिकल करैक्टर भी होते हैं और वेव करैक्टर भी होते हैं। उन दोनों करैक्टर को हमने यहाँ स्टडी किया। इफ इट अज्यूम टू हैव वेव करैक्टर, यदि फोटोन का वेव करैक्टर है तब एनर्जी h म्यू के इक्वल होगी। यदि ये फोटोन पार्टिकल करैक्टर रखता है तो एम सी स्केयर के इक्वल हो जाएगा। मास m मीन्स मास, c मीन्स वेलोसिटी। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे तो इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच एम सी, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच पी। सी की जगह पे v को पुट कर देंगे तो एम वी किसके इक्वल होता है? मोमेंटम के। तो ये यहाँ पे हम p पुट कर सकते हैं, मोमेंटम। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये लैम्डा की जो इक्वेशन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? डी ब्रोगली इक्वेशन। और ये जो लैम्डा है इसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। यस, यदि काइनेटिक एनर्जी से इसको रिलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाई 2 एम वी स्केयर होता है। नाउ 1/2 एम। तो ये जो वी स्केयर है, जो वी स्केयर है, अब इस वी स्केयर की जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू एम वी होता है, P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई एम। क्लियर? मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो V की वैल्यू हो P बाई एम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस V की जगह पे हम P बाय एम पुट कर देंगे, यानी P स्केयर अपॉन एम स्केयर हो जाएगा। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस इस m से 1m कैंसिल हो जाएगा। नाउ क्या बचेगा? P स्केयर 2m, P स्केयर 2m। अब एनर्जी की जो फॉर्म है वो क्या आई? P स्केयर 2m। नाउ P स्केयर अगर हम कैलकुलेट करें ओनली, P स्केयर इज इक्वल टू P स्केयर इज इक्वल टू 2m E, P स्केयर इज इक्वल टू 2m E एंड P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m E। नाउ यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था लास्ट में, जो लैम्डा इक्वेशन वेवलेंथ है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच पी आता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच पी। क्लियर? लैम्डा इज इक्वल टू एच पी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम पी की जगह पे जो है वैल्यू पुट करते हैं अभी, तो ये क्या हो जाएगा?
P की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। इट मीन्स P अगर हम इससे रिलेट करेंगे तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू H, P इज इक्वल टू H बाय लैम्डा हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे P की जगह पे पुट करेंगे। इट मीन्स H बाय लैम्डा इज इक्वल टू √2m E। नाउ लैम्डा, अब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू H √2m E। इट मीन्स जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ की जो है डिफरेंट फॉर्म हो चुकी हैं। डिफरेंट जो है फॉर्म को हम इस तरीके से कहें, ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो गई, यहाँ पे मोमेंटम की फॉर्म में हो गई, क्लियर। और यहाँ पे ड्यूल करैक्टर को जो रिलेट किया था तो उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो गई, सेकंड ये हो गई और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, क्लियर। तो ये 3 जो इक्वेशन है सॉल्व हो जाती हैं और इन 3 इक्वेशंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो इट इज़ द डी ब्रोगली इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन द 2 करैक्टर्स एज वेल एज पार्टिकल करैक्टर्स ऑफ ए मैटर और वेव करैक्टर ऑफ ए मैटर, उन दोनों को हमने रिलेट किया। तो ये आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो E एनर्जी है वो H इंटू म्यू, और जो आइंस्टाइन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इन दोनों को रिलेट किया, रिलेट करने के बाद हमें लैम्डा की 3 इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती हैं। ओके, अप टू हियर यू विल रिवाइज and you just note down the main points in your notebook. Thank you. Have a nice day.